संदीप, आई एम ऑडिबल? ओके, स्क्रीन विजिबल है नाउ? कि अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है, हाउ टू डिलीट यूजर। तो आपको डिलीट करना है यूजर, शेयर लानी पड़ेगी। तो अगर आपको यूजर डिलीट करना है तो सिंपल सा है, यूजर डिलीट करने के लिए अपनी अपनी चेयर पीछे कर लो भाई। तो यूजर अगर डिलीट करना है तो दो पैरामीटर्स हैं, हाउ टू डिलीट यूजर एंड हाउ टू क्रिएट यूजर। तो अगर हमें यूजर क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या कमांड्स है? यूजर ऐड। तो अगर आपको यूजर क्रिएट करना है तो आप लोगों के पास कमांड्स है, यूजर ऐड इज ए सिंगल कमांड एंड गिव द यूजर नेम, जो भी हम लोगों ने यूजर दिया था। लेकिन अगर आपको यूजर डिलीट करना है तो आपके पास कमांड है यूजर डेल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आपका क्या होगा? यूजर डिलीट होगा, और इस कमांड्स के थ्रू यूजर होगा। नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन, हाउ टू डिलीट यूजर विद होम डायरेक्टरी। इस कमांड से सिर्फ यूजर डिलीट होगा, यूजर की होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। तो आपको फेच करना है हाउ टू डिलीट यूजर्स विद होम डायरेक्टरी। यानी कि इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो यूजर्स बनाए थे, एक यूजर बनाया था रवि और दूसरा यूजर बनाया था राज। अब मुझे अगर वो यूजर्स देखने हैं कि वो यूजर्स कहाँ पे किस लोकेशन पे बने हैं, तो लाइक VIM स्पेस स्लैश या कैट स्पेस स्लैश ETC स्लैश पास WD। सो यू कैन सी द एंड ऑफ कि यहाँ पर ये दो यूजर्स मेरे पास बने हुए हैं, जिनकी होम डायरेक्टरी जो है वो कहाँ पर है? स्लैश होम के अंदर है। USR यूजर डेल RAVI रवि और यूजर डेल RAJ राज। मैंने दोनों यूजर्स को डिलीट कर दिया। नाउ अगेन आई एम ट्राई द सेम कमांड। तो अब देखिए ना, आपके पास यहाँ पे रवि की इंफॉर्मेशन आ रही है और ना ही यहाँ पर राज की इंफॉर्मेशन शो हो रही है। बट मैंने इस कमांड के थ्रू ये यूजर्स को डिलीट करा है। इफ आई एम सी कैट स्पेस या LS स्पेस स्लैश होम, मैं होम डायरेक्टरी का आउटपुट देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इनकी भी होम डायरेक्टरीज बनी हुई है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है हाउ टू डिलीट यूजर्स विद होम डायरेक्टरी, कि अगर मैं यूजर डिलीट करूं तो उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट होनी चाहिए। नाउ कि अगर ये डायरेक्टरीज मैनुअली डिलीट करने हैं तो RM स्पेस -RF और गिव द डायरेक्टरी नेम इज राज और रवि। नाउ टाइप द LS स्लैश होम। एक मिनट, डिलीट क्यों नहीं हुई? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कर सकते हो, स्पेस एक है, डिलीट तो हो गया बट वो कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक मिनट, RM-RF स्लैश होम और होम के बाद आएगा आपके पास राज RAVI रवि, देन LS एंड LS स्पेस स्लैश होम। क्लियर? तो एक्चुअली क्या है, पहले कमांड से एग्जीक्यूट हो गई थी बट जिस जगह पर मैं कमांड चला रहा था उस जगह पर वो डायरेक्टरी थी नहीं। पर क्योंकि मैं हूं यहाँ पे टिल साइन आ रहा है, यानी कि आई एम अवेलेबल इन रूट PWD। तो अगर मैंने लोकेशन नहीं दी है तो वो इस लोकेशन को बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा। क्लियर?
तो पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो लिनक्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर। द पॉइंट नंबर वन, सुपर यूजर। सुपर यूजर, सुपर यूजर को वी कैन कॉल द रूट। यहाँ पे सुपर यूजर को रूट बोला जाता है। इट कैन डू एनीथिंग, ये कुछ भी काम कहीं भी किसी भी लोकेशन पर कर सकता है। रूट यूजर, रूट आईडी जिसको हम बोलते हैं यूआईडी। रूट आईडी जिसको वी कैन बोलते हैं यूआईडी इज 0 एंड जीआईडी यानी कि ग्रुप आईडी, वो भी हमारी होती है 0 एंड होम डायरेक्टरी इज स्लैश रूट। तो ये हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर है रूट यूजर का, कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो एक यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जिस डेडिकेटेड यूजर को वी कैन कॉल द रूट यूजर, जिसको हम रूट यूजर कॉल करते हैं, उसी को सुपर यूजर कहा जाता है। रूट यूजर, रूट आईडी इज यूआईडी 0 एंड जीआईडी 0 एंड होम डायरेक्टरी इज इन स्लैश रूट। आप इसके लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। अब इसके अलावा दूसरे पास आता है नॉर्मल यूजर्स। नॉर्मल यूजर यानी कि एनी यूजर, चाहे मैं रवि बना रहा हूं और राज बना रहा हूं, वो कोई भी यूजर हो सकता है। वट एवर जो यूजर्स आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं ना, उन्हीं को हम बोलते हैं नॉर्मल यूजर। उनकी जो यूजर आईडी यानी कि यूआईडी है, यूजर आईडी इज 1000 to 60,000 होती है। यानी कि आप अगर कोई भी यूजर क्रिएट करोगे, व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट करोगे तो उसको जो आईडी मिलेगी वो बिटवीन 1000 to 60,000 के बीच में मिलेगी ही मिलेगी। एंड ग्रुप आईडी, और इसकी जो ग्रुप आईडीज होगी वो होगी आपकी 1000 to 60,000। और जो ऑटोमेटिकली, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएट अ वन ग्रुप। वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक ग्रुप भी क्या करता है, क्रिएट करता है। तो उसकी भी क्या है, ग्रुप आईडी क्या होगी, 60,000 ही होगी। एंड होम डायरेक्टरीज, उसकी जो होम डायरेक्टरी होगी उसकी लोकेशन क्या होगी, स्लैश होम। तो स्लैश होम के अंदर जाएंगे सारे के सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर मैंने रवि नाम से कोई यूजर बनाया है तो स्लैश होम के अंदर जाके रवि बन जाएगा एक, और राज के नाम से कोई यूजर क्रिएट करा है मिल जाएगा। अगर मैंने पहले रवि यूजर करा है तो उसको आईडी 1000 मिल जाएगी। सेकंड नाम पे मैंने राज क्रिएट करा है तो उसको 1000 ऑफ 2 आईडीज क्रिएट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा सिस्टम यूजर्स। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं सिस्टम यूजर्स। सिस्टम यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कि बैकएंड में चलते हैं, जिन यूजर्स को ना ही हम क्रिएट करते हैं ना ही हम उनसे लॉगिन होके काम कराते हैं। यानी कि सिस्टम यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो आपके लिनक्स को चलाते हैं। उनकी जो यूआईडीज और जीआईडीज होती है, यूआईडी एंड जीआईडी इज 1 2। रोहित कहां तक होते हैं, हेमंत? सिस्टम यूजर्स यूआईडी एंड जीआईडी।
सही बोला है उसने, 999 ही होती है। तो अगर आप इन तीन चीजों को देखेंगे तो वहां जो पूरी फाइल आ रही थी ना, वो पूरी फाइल यही थी। अगर आपको आईडीज होगी तो आपको पता लग जाएगा कौन सा नॉर्मल यूजर है, कौन सा रूट यूजर है और कौन सा सुपर यूजर है आपका। लाइक आई एम जस्ट क्लिक एंड टाइप द VIM स्पेस स्लैश ETC स्लैश PAWS-WD। तो गैस यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ रहा है 00। उसके आगे यूजर का नेम क्या आ रहा है, रूट। और यहाँ पे आ रहा है आपकी होम डायरेक्टरी। इसके अलावा ID 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ये सारे के सारे क्या हैं। लेकिन लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और यूजर आ रहा होगा, ICCP। इसकी आईडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये कौन सा है, नॉर्मल यूजर है। और ICCP यूजर को मैं लॉगिन भी करता हूँ। तो या तो मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ, या इसके अलावा अगर मैं कोई अदर यूजर क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ यूजर, USER यूजर, लाइक RAVI रवि। मेल बॉक्स ओके ऑलरेडी रवि, RA मैं यहाँ पे कर देता हूँ राम। एंड USER यूजर एट इज लाइक राम ही मैं कर देता हूँ, एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। एंड टाइप ID राम। तो देखिए मैंने क्या करा, अगर मुझे किसी भी यूजर्स की खाली एक सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन देखनी है, सो वी कैन यूज द कमांड ID। तो अगर मैं फाइल के अंदर जाके देखता हूं तो वहां पे क्या है, सारे के सारे यूजर्स के एक साथ दिख रहा है। बट मुझे अगर रूट का देखना है तो आई एम जस्ट टाइप द रूट। अगर मुझे लाइक ICCP यूजर का देखना है तो आई एम टाइप द ICCP। तो यहाँ पे देखिए कि ICCP यूजर की ID 1000 है, उसकी ग्रुप ID 1000 है। यहाँ पे भी क्या है, इसकी जो है रूट की इंफॉर्मेशन ये है, और जो मैंने अभी यूजर बनाया राम, उसकी UID क्या है, 1000 है। सो अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उन यूजर्स की जो भी आईडीज है वो बिटवीन 1000 to 60,000 ही आएगी। इसके अलावा एक और यूजर्स होते हैं, यूजर नंबर 4। सो यूजर नंबर 4, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। हाउ टू चेंज यूजर UID, हाउ टू चेंज यूजर UID एंड हाउ टू चेंज ग्रुप GID। अब मुझे तुम्हें टास्क ही देना पड़ेगा, तब तुम शायद करके आओगे। What is duplicate user and use of the duplicate user? तो जो फोर्थ है वो आपके डुप्लीकेट यूजर होते हैं। डुप्लीकेट यूजर्स जिनकी UID एंड GID वो होती है आपकी 60,001 से लेकर 65,535। दिस इज कॉल्ड द डुप्लीकेट यूजर। सो डुप्लीकेट यूजर्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, पहला क्वेश्चन। इससे पहले हाउ टू चेंज यूजर UID, हाउ टू चेंज ग्रुप GID। एक आईडी तो ऑटोमेटिकली आपको मिल रही है, वी कैन चेंज। आपसे पूछा जाएगा क्या हम यूजर्स की और ग्रुप्स की आईडीज को चेंज कर सकते हैं, यस इज इट पॉसिबल। हम यूजर और ग्रुप्स की आईडीज को चेंज कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए, हाउ टू चेंज यूजर होम डायरेक्टरी, हाउ टू चेंज यूजर होम डायरेक्टरी। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई भी यूजर्स बना रहे हैं तो उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो स्लैश होम के अंदर है। मैं चाहता हूं कि ये जो लोकेशंस हैं, आज आप लाइनक्स पढ़ रहे हैं, sorry, तो आपको पता है कि हमारे यूजर का डेटा डेडिकेटेड इस लोकेशन पे जा रहा है। तो अदर बंदे जो हैं उनको भी पता होगा। क्या हम इस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, तो या इज इट पॉसिबल वी कैन चेंज द यूजर होम डायरेक्टरीज। सो यूजर की होम डायरेक्टरी कैसे चेंज करनी है, ये भी आपको करके लाना है। कहां से बढ़ोगे मुझे नहीं पता। तो लाइक दीज आर द 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए।
नॉर्मल यूजर्स, सिस्टम यूजर्स, डुप्लीकेट यूजर्स, ये 4 टाइप्स के हमारे पास यूजर्स हैं। आप इन यूजर्स का पता तभी लगा सकते हैं जब आपको क्या पता होगी, आपको इनकी आईडीज पता होगी। बट इंटरव्यू के हिसाब से ये पूछा ही जाएगा। आईडीज क्या होती हैं, आईडीज चेंज कर सकते हैं हम। तो आईडीज का कॉन्सेप्ट क्या है? आईडीज का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास अगर मेरी कंपनीज के अंदर 3 टीम्स अवेलेबल्स हैं, लाइक दिस आर द 3 टीम्स इज अवेलेबल। लाइक एक टीम मेरे पास एचआर की है, गाइस 11 बजे ज्वाइन कर लिया करो। दूसरी टीम इज अवेलेबल इन टेस्टिंग, एंड थर्ड टीम इज अवेलेबल इज लाइक अ डेवलपमेंट। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया कि लाइक का यूआईडी इज इट लाइक अ 1000 टू, या 1000 टू 1500। रवि नाम के 2 बंदे हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर मैंने एक आईडी सेंड कर दी कि अब मैं कभी भी यूजर बनाऊंगा, तो अगर मैंने किसी को भी 1001 से 1500 के बीच में आईडी दी है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये आईडीज मैंने इस डेडिकेटेड टीम के लिए रिजर्व करी हुई है। तो इससे क्या है, मैं अपने यूजर्स को इजीली फिल्टर कर सकता हूँ कि कौन सा यूजर किस टीम के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है एक टीम, तीनों टीम में सेम नाम के यूजर भी हो सकते हैं। तो जो सेम नाम के यूजर्स होंगे तो सिंपल सा है, सेम नाम की आईडीज तो होंगी नहीं, क्योंकि आईडीज हमेशा यूनिक ही रहेगी। यूजर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो सकता है। इसलिए मैंने आपको दिया था डुप्लीकेट यूजर्स क्या होते हैं और यूज क्या है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? तो यूआईडी 1000 ऑफ 1 टू 1500, इसी तरीके से मैं टेस्टिंग को दे देता हूँ लाइक का 1600 टू 2000। एंड लाइक आई एम जस्ट क्रिएट इज लाइक a 2100 टू 2500। तो अब अगर मुझे यूजर, सो नाउ पहला कंसर्न ये हो गया, आईडीज पता लग गए। अब ये आईडीज ना एक सीक्वेंस में चलती है, बट जरूरी नहीं है कि अभी तक आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको यहाँ पे शो करा था एक चीज, जब हम एग्जीक्यूट दिस कमांड, तो यूआईडी 1000 आ रही है, जी आई डी भी क्या आ रही है, मैंने यूजर क्रिएट करा था लाइक का विद द नेम ऑफ राम, तो इसकी आईडी 1000 ऑफ 2 आ रही है, और ग्रुप आईडी भी 1000 ऑफ 2 आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक यूएसआर यूजर एड, लाइक गिव द नेम इज हेमंत। और उसके बाद मेरे को अगर ग्रुप क्रिएट करना हो, खाली ग्रुप, तो GROUP ग्रुप एड, like with the name is HR, and then I'm again create a user add राहुल। तो मैंने गाइस यहाँ पे ये 3 कमांड्स एग्जीक्यूट करी हैं। अब ये बताइए कि अगर मैंने हेमंत करा है, तो हेमंत की आईडी क्या आएगी? हेमंत की यूआईडी क्या जनरेट होगी? मैंने इससे पहला जो यूजर बनाया था उसकी आईडी ये थी। सो हेमंत की आईडी, अब मैंने जब यूजर बनाया तो हेमंत की आईडी क्या आएगी? 1033। उसके बाद मैंने एक ग्रुप बनाया HR, उसके बाद फिर मैंने यूजर एड राहुल बनाया, राहुल की आईडी क्या आएगी? अब यूजर के साथ एक ग्रुप भी ऑटोमेटिकली बनता है, ग्रुप की आईडी क्या होगी? तो अगर हेमंत यूजर है तो उसकी ग्रुप आईडी क्या होगी? और राहुल नाम के यूजर की ग्रुप आईडी क्या होगी? भाई सिंपल सा है, आईडीज मेरे को सीक्वेंस में मिलती है। पहला यूजर था ICCP, उसको आईडी 1000 मिली। उसके बाद मैंने एक और यूजर बनाया राम, उसको आईपी मिली 1000 ऑफ 2। इसके बाद मैंने तीसरा यूजर बनाया हेमंत, उसको आईडी मिली है 1000 ऑफ 3, लाइक आईडी
HEMANT, हेमंत। मैंने फिर ग्रुप बनाया, फिर मैंने क्या करा, एक और यूजर क्रिएट करा। किस नाम से? राहुल नाम। तो राहुल को क्या आईडी मिलेगी? 1004। ग्रुप आईडी भी क्या मिलेगी? ग्रुप आईडी को 1005 मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं बीच में एक सिंगल यूजर ग्रुप क्रिएट कर चुका हूं। सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि जो यूआईडी है वही जीआईडी भी यूजर की होगी। अगर आप देखें तो मैंने क्या करा है कि हेमंत तक तो सीक्वेंस था, बट बीच में मैंने एक एचआर ग्रुप बना दिया। सो ग्रुप आईडीज भी कहां से कहां तक है? 1002 भी 60,000। तो अगर मैंने खाली ग्रुप बनाया तो एक आईडी उसको एलोकेट हो जाएगी। अब जब आप दोबारा यूजर बनाएंगे तो ग्रुप का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यू कैन सी द आईडी RAHUL, राहुल। तो इस समय राहुल की ग्रुप आईडी क्या आ गई? 5। सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि आईडी दोनों केस में सेम। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे HR, टेस्टिंग, डेवलपमेंट 3 ग्रुप क्रिएट कर दिए। सो मेरी ग्रुप आईडी 3 इनके लिए रिजर्व हो जाएंगे। अब आप उसके बाद यूजर कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी आईडीज क्या होंगी? एग्जीक्यूटिंग। नाउ यू कैन क्रिएट यूजर विद द स्पेसिफिक आईडीज। आप यूजर, अब यहाँ पे क्या है, ये तो इस सीक्वेंस है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे डेवलपर सिस्टम के लिए कोई यूजर क्रिएट करना है। तो अगर मुझे डेवलपर सिस्टम के लिए यूजर क्रिएट करना है और उसको मुझे डेडिकेटेड आईडी देनी है 2100 टू 2500 के बिटवीन। तो नाउ एक तो है कि जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट आईडीज उठा रहा है। एक ये है कि मुझे पता है कि मेरी कंपनी में किसी का इंटरव्यू हुआ है, वो एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करा है, तो मुझे ये भी पता होगा कि उसको हमने किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए हायर करा है। सो नाउ अगर हमने उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए हायर करा है तो उस हायरिंग के हिसाब से उसकी आईडीज भी मुझे उसको एलोकेट करनी पड़ेगी। सो अब अगर मैं यूजर बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे यूजर की एक स्पेसिफिक आईडीज देनी पड़ेगी। सो हाउ टू क्रिएट यूजर विद द स्पेसिफिक यूजर आईडी। क्वेश्चन लिखो, हाउ टू क्रिएट यूजर विद द स्पेसिफिक आईडी। यू ब्रेड यूजर 4। Now you can see the ID and USER user 1. एक मिनट, user 1 no such, sorry user 4। तो देखिए यहां पर मैंने अब एक यूजर बनाया है, यूजर 4। गॉट इट द पॉइंट? बट यूजर 4 के लिए अब मैंने क्या करा, यूजर एड -u, और -u लगाने के बाद 2200 मैंने मेंशन कर दिया है और देन यूजर का नाम दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि अब एक स्पेसिफिक आईडी, कि अब मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर्स को ये वाली आईडी मिलनी चाहिए। तो ये वाली कमांड आपकी यूज होगी जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है। तो ये भी पूछा जाता है, इज इट पॉसिबल कि हम यूजर को किसी डेडिकेटेड आईडी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं? यस, इज इट पॉसिबल कि हम मैनुअली और स्टैटिक एंट्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आईडीज पहले जनरेट हो रही थी वो डायनामिकली जनरेट हो रही थी, यानी कि ऑटो जनरेट बाय द लिनक्स। बट क्या हम चाहते हैं कि हम स्टैटिकली अपनी मर्जी से आईडीज दें? तो या इज इट पॉसिबल कि अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो नाउ यू कैन जस्ट असाइन द डेडिकेटेड आईडी। अब मैंने जैसे कि यूजर क्रिएट करा है यूजर 4, तो व्हेन वी क्रिएट अ यूजर 4, तो मैंने उससे पहले लिखा यूजर एड -u एंड देन गिव द यूजर आईडी। सो नाउ यू कैन सी कि आउटपुट में मेरे पास क्या आ रहा है कि वही डेडिकेटेड, यहाँ पे यूजर 4 और GID ग्रुप आईडी उसकी भी क्या आ रही है, 2200 ही आ रही है। तो आप किसी भी यूजर को डेडिकेटेड UIDs और GIDs के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। हेलो, हाँ, क्लियर द पॉइंट? मेरे पास रिकॉर्ड होगा ना, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, याद कौन रखेगा इतने आईडी? 200 यूजर्स का नाम और आईडी आप याद रख लोगे?
सिंपल सा है, हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक्सेल बना हुआ है, कितना टाइम लग रहा है, उसमें सीक्वेंस नंबर तो होगा ना। बैंक वालों एक एक नोट का ध्यान रखते हैं। कभी किसी शादी में गए हो? नहीं गए ना। अपनी शादी में तो गए हो। तो वहां जब मिठाई के डिब्बे बंटते हैं तो घर वाले याद रखते हैं ना, नहीं इसको दे चुके हैं। हाँ या ना। डबल डिब्बा नहीं जला जाए। याद है या नहीं याद है? हम्म। या एक बंदा ऐसे लगा के रखते हैं, मॉनिटर करता रहे भाई, कौन कितना खा रहा है और कितना लिखवा रहा है। तो जब वो याद रख सकता है यहाँ, तो फिर भी ये तो कंप्यूटर है, इसका तो काम ही याद रखने का है। सिंपल सा है, आप लोगों को 5 मोबाइल नंबर याद नहीं होंगे, जबकि आपके मोबाइल फोन में 100 से ज्यादा नंबर सेव होंगे। हाँ या ना। याद है 5 नंबर? 80% बंदा तो ऐसा होता है कि अपना मोबाइल खरीदता है ना तो भी देख के बोलता है, अच्छा अभी बता रहे हैं अपना मोबाइल नंबर क्या है। कैट स्लैश etc/PA_pass_WD। सो ये वाली जो कमांड है किस लिए यूज होती है? कैट etc/pass_WD। क्या हुआ भाई? कैट, ओके, स्लैश नहीं लगाया। तो देखिए, एक स्लैश नहीं लगाया था, उसकी वजह से फाइल का आउटपुट नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे अगर खाली यूजर 4 की इंफॉर्मेशन फाउंड करनी है, तो आप इस तरीके से भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैट का मतलब है हम फाइल से एक डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं किसी फाइल से, तो कैट रिप्रेजेंट कर रही है। /etc/pass_WD, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया /etc/pass_WD। ऑनलाइन बैठ जाए बराबर में। /etc then /pass_WD। तो /WD कमांड कौन सी है, यानी कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके बाद मैंने क्या करा है, grep कमांड का यूज करा है। grep बेसिकली फाइंड करने के लिए, किसी डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करें। मैं सिर्फ यूजर 4 की इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या करा, यूजर 4 को हाईलाइट करके दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ, लाइक राम या रूट, मल्टीपल की चाहिए तो आप खाली फिर ये कर दो। फिर तो सारे यूजर एक साथ आ गए ना। ट्राई कर लेते हैं। राम यूजर 1, सिंगल सिंगल ही आएगा, सिंगल सिंगल ही आएगा। सो फाइंड द यूजर इंफॉर्मेशन। सो अगर आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, ये यूज करोगे। या लाइक मैं अगर यहाँ पे कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? चश्मा नहीं लाया क्या आज अपना? आगे 2 कमांड्स और लिखो, 2 क्वेश्चन और लिखो। तो हाउ टू क्रिएट यूजर्स, मैं ऑलरेडी एक यूजर क्रिएट कर चुका था। लाइक अगर मुझे यूजर डिलीट करना है, तो डिलीट ग्रुप डिलीट करना है, सॉरी, तो GROUP ग्रुप डेल, और गिव द ग्रुप नेम इज HR। गॉट इट? नाउ हाउ टू क्रिएट ग्रुप विद द स्पेसिफिक ग्रुप ID।
जिस तरीके से मैंने यूजर क्रिएट करा था स्पेसिफिक यूजर आईडी से, इसी तरीके से हाउ टू क्रिएट ग्रुप विद द स्पेसिफिक ग्रुप आईडी एंड हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग ग्रुप आईडी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो कौन कौन से बने हुए हैं, सो लाइक अ कैट स्पेस स्लैश etc, या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, यूजर ऐड, एंड गिव द यूजर ऐड के बाद गिव द यूजर नेम इज user5, एंड आई एम क्रिएट अ ग्रुप, तो GROUP ग्रुप, group add and like a HR, group add is like a developer, group add is like a test. Now एक कमांड में चला रहा हूँ लाइक हाउ टू ऐड यूजर इन मल्टीपल ग्रुप, कि हमने यूजर बना लिए, ग्रुप बना लिए। अब यूजर्स को ग्रुप के अंदर किस तरीके से ऐड करेंगे, या ग्रुप के यूजर को ग्रुप के अंदर कैसे ऐड करेंगे, या ग्रुप को अंदर यूजर कैसे ऐड करेंगे, यानी कि यूजर से जाके ग्रुप सिलेक्ट कर लो या ग्रुप से जाके यूजर सिलेक्ट कर लो, आउटपुट दोनों का सेम ही आना है। सो लाइक यूजर ऐड, एंड यूजर ऐड करने के बाद लाइक का -G, देन ग्रुप नेम इज HR, एंड लाइक का USE, एक मिनट यूजर 6 क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि यूजर ऐड करा है -G, HR के बाद user6, या अगर आपको मल्टीपल यूजर्स लेने हैं तो आपके पास HR हो गया, उसके बाद मेरे पास है कॉमा, दूसरा ग्रुप क्या था, डेव user7, कॉमा नहीं आएगा क्या, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, हाउ टू ऐड existing users in a group, how to add existing user in a group, और एक और क्वेश्चन लिखो, हाउ टू ऐड, एक में यूजर ऐड कर रहे हैं, नहीं ये रहने कितने नए, अरे ग्रुप अलग चीज है, यूजर अलग है, तुम्हारा मोबाइल फोन नंबर अलग है, उसका है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में तुम दोनों ऐड नहीं हो फिर। ग्रुप के ऊपर परमिशन आएंगी। तो अगर मैंने यहाँ पे HR नाम का कोई ग्रुप बनाया है, तो अब ग्रुप को मैंने रीड एक्सेस दे दी, तो जो भी यूजर उसके अंदर डालूंगा तो उस यूजर को रीड ही मिलेगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 8? 8 हुआ है ना भाई, 10 क्वेश्चन देने, मैंने अब टारगेट बनाया डेली आपको 10 क्वेश्चन देने का। तो ग्रुप डिलीट कैसे करते हैं, क्लियर है, वेरीफाई द यूजर्स कमांड्स ऑलरेडी बुला चुका हूं। एक मिनट गए, देखिए यहाँ पर मैंने दो कमांड चलाई हैं। अभी तक हम यूजर्स बना रहे थे, तो जब भी हम यूजर बना रहे थे तो उसकी एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो रही थी। अब आता है हाउ टू क्रिएट, कि क्या हम यूजर को विदाउट होम डायरेक्टरी बना सकते हैं, यस, इज इट पॉसिबल। So user add -M, then user name,
तो इन यूजर क्रिएट इज विदाउट होम डायरेक्टरी, यानी कि अब मैं नहीं चाहता, मेरा कंसर्न क्या है, मैं होम डायरेक्टरी खुद से असाइन करना चाहता हूं। तो सिंपल सा है कि जब मैं यूजर बनाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि होम डायरेक्टरी उसकी क्रिएट हो। तो मैं यूजर तो बनाना चाहता हूं लेकिन विदाउट होम डायरेक्टरी। लिखो हाउ टू क्रिएट यूजर विदाउट होम डायरेक्टरी। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस। तो सिंपल सा है कि अगर आपको यूजर क्रिएट करना है विदाउट होम डायरेक्टरी, तो उसके लिए कमांड क्या होगी, यूजर एड -m देन यूजर का नेम। तो यहाँ पे देखिए user9 मैंने यहाँ पे एक बनाया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ls स्पेस होम, तो देखिए यहाँ पे user9 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, जबकि मेरी user9 की होम डायरेक्टरी तो क्रिएट होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे यूजर की कोई भी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है। अब अगर मुझे इसको होम डायरेक्टरी असाइन करनी हो तो कैसे करूंगा, तो वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, हाउ टू चेंज यूजर होम डायरेक्टरी, यानी कि होम डायरेक्टरी हाउ टू असाइन होम डायरेक्टरी या हाउ टू चेंज होम डायरेक्टरी, दोनों चीज एक ही है। कि अब मेरे को user9 की होम डायरेक्टरी नहीं है, अब मुझे इस डेडिकेटेड यूजर को कोई होम डायरेक्टरी क्या करनी है, असाइन करनी है। सो विदाउट होम डायरेक्टरी भी हम अपने यूजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ls स्पेस -l/, तो यहाँ पे देखिए /होम इस नाम से कोई डायरेक्टरी मेरे पास है ही नहीं है। बट अगर ls/5 करता हूँ तो कह रहा है इस नाम से डायरेक्टरी है बट उसके अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। cat/pa:/etc, आईडीज बनेंगी, ग्रुप बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, सिर्फ उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। वो आ रहा है बट बनी नहीं है, वो लोकेशन शो करेगा यहाँ पे। होम डायरेक्टरी वहां पे शो ही नहीं हो रही ना, अब आप होम डायरेक्टरी असाइन करोगे ना। देखिए कंपनीज में पहली चीज ध्यान रखना कि मैनुअल डिफॉल्ट प्रोसेस पे कोई भी काम नहीं होगा, हर यूजर के लिए हर एक डेडिकेटेड लोकेशन बनाई गई है। क्योंकि अभी जब हम आगे चल के एलवीएम पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली में यूजर्स की जो होम डायरेक्टरी है वो एलवीएम के थ्रू असाइन करते हैं। कि फर्दर कि आज मैंने किसी यूजर को 2 GB स्पेस एलोकेट दिया है, तो अब 2 GB अगर उसका स्पेस फुल हो गया, वो मुझे रिक्वेस्ट आता है कि मेरे को डेटा और अपलोड करना है, तो मैं उसकी डायरेक्टरी के स्पेस को एक्सपेंड करूंगा। मैं अभी सबको 1 1 TB नहीं दे सकता, क्योंकि 1 TB का मतलब है कि एक यूजर का इतना डेटा आएगा तब फुल होगा। सो बेटर है कि मुझे पता है कि यूजर पूरे दिन में हार्डली 200 MB स्पेस यूटिलाइज करता है, मैं उस यूजर को 10 GB स्टोरेज एलोकेट कर दूंगा। कि भाई जब आपका 10 GB स्टोरेज फुल हो जाएगा उसके बाद में आपका स्टोरेज ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर दूंगा। तो उसके कॉन्सेप्ट में हम अपना लॉजिकल वॉल्यूम करेंगे जहां पर हमने अपनी डायरेक्टरीज को माउंट करा है। तो आगे हमारा एलवीएम वाला पार्ट आना है। तो कितने 9 क्वेश्चन हो गए। हम्म। अब यहाँ पे अदर चीजें आती हैं कि आप जब भी कोई भी यूजर बनाते हैं तो उसकी ना पासवर्ड एक्सपायरी डेट क्या होता है, या कोई यूजर कोई विजिटर मेरे यहाँ पे आया है, तो अगर कोई यूजर विजिटर यूजर आया है तो मैं चाहता हूँ कि विजिटर यूजर 10 डेज के लिए आया है, तो जो 10 डेज की मैं उस यूजर्स को वैलिडिटी दे देता हूँ, और 10 डेज के बाद वो यूजर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। तो पहले बताओ इतना काफी है या कंटिन्यू करूँ और आधा घंटे। ऑनलाइन वाले इतना काफी है या कंटिन्यू करें, ये 10 कमांड्स मुझे कल चाहिए। ये ये 10 कमांड्स पहली बात तो मुझे कल चाहिए आप लोगों के पास। जो नहीं करके आएगा वो कल क्लास से बराबर वाली क्लास में बैठेगा। जल्दी बताइए, इनफ या कंटिन्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो
चार लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं, चार लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। और दो चार कमांड है। मेरी एक कमांड होती है चेंज, सॉरी CHANG, चेंज -L। चेंज होती है ना, CHANG, चेंज स्पेस -L, उसके बाद यूजर का नेम, लाइक मैं ले लेता हूँ यूजर 4। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे एक चेंज कमांड -L करा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर आप अपने यूजर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, यूजर की पासवर्ड सेटिंग्स कर सकते हैं, पासवर्ड कितने दिन तक वैलिड रहेगा, कितने दिन के बाद चेंज हो, यूजर की एक्सपायरी डेट कब है, ठीक है ना, यूजर कितने दिनों के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डीएक्टिव हो जाए। तो क्या है कि सिंपल सा है कि आपके भी लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे जब आप करते हैं तो 30 डेज या 45 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ऑप्शन आता है पासवर्ड चेंज करने का। यस या नो? सो वो सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। या मैं चाहता हूँ कि डेडिकेटेडली कि भाई कोई विजिटर आया 2 महीने के लिए आया, तो मैं उस पर क्या कि मुझे नहीं रहा ध्यान, तो जब वो आया मेरी कंपनी में तो मैं पहले उस तरह से यूजर क्रिएट करके दूंगा कि आफ्टर 2 मंथ के बाद वो यूजर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरी कंपनी के नेटवर्क से डिसेबल हो जाएगा, यानी कि वो लॉगिन करेगा ही नहीं। या पासवर्ड का है तो पासवर्ड एक्सपायरी डेट मुझे पता है कि यूजर 10 जगह लॉगिन होता है, किसी को पासवर्ड पता लग गया तो अनवांटेड अटैक्स आ सकते हैं। तो बेस्ट है कि मैं यूजर का एक 30 डेज का पीरियड डाल देता हूँ कि इतने टाइम के बाद उसके पास पासवर्ड एक्सपायर, उसके पास नोटिफिकेशन आने लग जाए और यूजर ऑटोमेटिकली अपना पासवर्ड क्या कर ले, चेंज कर ले। तो वो सारी की सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। बढ़िया, आज नहीं कल कराऊंगा। थैंक यू गाइस। यूजर्स की कुछ सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं। कल पासवर्ड एक्सपायरी और दो चार चीजें और पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी हैव स्टार्ट फॉर मंडे इन सिक्योरिटी पार्ट। तो कल यूजर और ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हम खत्म करेंगे। सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन रहेंगे। मंडे से हम अपना सिक्योरिटी वाला पार्ट लेंगे। ओके एवरीवन, या तो इनको